जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनडीए के जितने भी कॉमन एरर्स हैं आपके जो प्रीवियस ईयर है, जैसे 2015 का हमने लिया है बहुत सारे कॉमन एरर्स, और 2014 का भी, जैसे वन एनडीए टू 2013, यानी 3 साल में जो वो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, यानी 2015, 14 और 13, वो सारे कॉमन एरर्स हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और इस सेशन में हम लोग ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप से कॉमन एरर्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं, और एकदम क्लियर, मतलब हम इसको ऐसा डील करने वाले हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो ये भी बताइएगा कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। देखिए, इसमें अगर गलती की बात की जाए, गलत की बात की जाए, एरर की बात की जाए, तो हमारा पार्ट सी में एरर है, सॉरी पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में जिस टेंस में हमारा टाइमिंग दिया हुआ रहता है, जैसे फॉर सिंस इस टाइप का, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। यहाँ ये भी ध्यान देना कि इल हमारा क्या है, इल तो एडजेक्टिव है, तो इल का इलिंग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, जॉन के अकॉर्डिंग हैज़ बीन, जॉन हैज़ बीन इल सिंस मंडे, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए हम कहें कि वह 4 दिनों से बीमार है, मान लीजिए ही या सी जो भी, तो ही हैज़ बीन इल फॉर डेज, चूँकि टाइम दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया कि आई शैल लीव ए स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड ए जॉब, यानी आई शैल लीव ए स्कूल, मैंने स्कूल छोड़ा जैसे ही आई शैल फाइंड ए जॉब, जैसे ही मतलब छोड़ूंगा, जैसे ही मैं जॉब को पाऊंगा। ध्यान दिए होंगे जब आप टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे कि एज सुन एज क्या है, हमारा एक कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड जिस भी क्वेश्चन के साथ यूज़ होता है ना, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और एक क्लॉज को हम सिंपल फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एज सुन एज सेकेंड क्लॉज के साथ, यानी इसके साथ आया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसमें शैल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में शैल विल का यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू आई के अनुसार हम लोग वर्ब 1 यहाँ पर सही है, यानी शैल का यूज इसमें नहीं कर सकते हैं, यानी पार्ट सी में हमारा क्या हुआ, एरर हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ ऑनिंग ए नंबर ऑफ बिल्डिंग इन बॉम्बे। देखिए, ऑन आप जानते होंगे, ऑन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ हम कंटिन्यूअस में कभी नहीं कर सकते। बहुत सारे जैसे वर्ड है, जैसे ऑन हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। तो कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे तो इंडेफिनिट में यूज़ कर सकते हैं, यानी ही ऑन्स हो जाएगा, ठीक है ना। ही ऑन्स, ही इज ऑनिंग नहीं, ही ऑन्स ए नंबर ऑफ बिल्डिंग इन बॉम्बे, ठीक है ना। ऑन्स मतलब वही खरीदना, अपनापन दिखाता है, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनिंग आपको ध्यान देना है कि ऑन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है वी वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ ए बैड वेदर। वी वर एबल टू मेक इट मतलब हम लोग सक्षम हुए इसको करने में, ठीक है, थे मतलब सक्षम हुए थे। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ए बैड वेदर के बावजूद। इसमें देखिए कोई एरर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर्स यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नीदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वैसे भी दिया हुआ है, बट वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। वर्ब के जगह पर क्या करना पड़ेगा, वाज। क्यों, क्योंकि नाइदर जो हमारा वर्ड है ना, ये सिंगुलर वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा कैसा वर्ड होता है, सिंगुलर।
इसलिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेयर के जगह पर वाज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 कह रहा है कि लिटिल ही रियलाइज्ड, मतलब लिटिल का मतलब क्या होता है, न के बराबर। ही रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट लिव टू सी हीज ग्रैंडसन मैरिड। थोड़ा सा समझिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर एरर की बात की जाए तो जो यहाँ मैरिड दिया हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गेट मैरिड करना होगा, क्योंकि जैसे मैरिड ना, मैरिड क्या है, मैरिड तो एक संबंध स्थापित करता है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि गेट मैरिड करके हम इस सेंटेंस को सही बनाएंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी लिटिल ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट लीव टू सी हिज ग्रैंडसन गेट मैरिड, ठीक है। क्या कर देंगे, गेट मैरिड, मैरिड कर देंगे, यानी GET गेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारा सही नहीं हो सकता है। मैरी क्या है, एक संबंध स्थापना करता है, इसलिए हम लोग गेट मैरिड बोलते भी हैं, गेट मैरिड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 करें, ए डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज्ड टू हर्ट जुवेनाइल माइंड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। ए जुवेनाइल माइंड होना चाहिए, ठीक है ना। ए जुवेनाइल माइंड, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आर्टिकल का यूज इसलिए करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ए जुवेनाइल माइंड का यूज़ करेंगे क्योंकि माइंड हमारा क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आता है हमारा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ऐसे में हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कन्फ्यूज़न। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है ना वो आपका द वॉइस है, यहाँ सैनिटी और पैट्रियोटिज्म नहीं है। भले हम लोग समझते हैं कि एंड से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ मेन सब्जेक्ट आपका द वॉइस सिंगुलर है। क्यों है सर सिंगुलर? बिकॉज प्रीपोजिशन से आने वाले पहले वर्ड हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आर के प्लेस पर क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। आर के प्लेस पर क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, इज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेन सब्जेक्ट द वॉइस है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल एंड हियर वी ऑब्जर्विंग हियर कि इजंट इट दिया हुआ है। इजंट इट, इज तो इसमें है भी नहीं, वर दिया हुआ है। क्वेश्चन टैग हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं जी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेयर नॉट, वरंट यू करना पड़ेगा। इजंट इट के जगह पर क्या करना पड़ेगा जी, वरंट, यानी क्योंकि वेयर दिया हुआ है और ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यूज करते हैं वेयर, यहाँ पर दिया हुआ है। और यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो उसमें निगेटिव करते हैं, और हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। अनलेस यू स्टॉप, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस मतलब होता है, आप पढ़ोगे कंडीशनल वर्ड में, जब तक नहीं, ठीक है। अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मेक नॉइज दिया हुआ है ना, इसके जगह पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरा सेंटेंस में यहीं पर एरर है कि अनलेस यू स्टॉप टू मेक जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर स्टॉप मेकिंग नॉइज एट वंस, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि स्टॉप एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम लोग जेरंड का यूज़ करते हैं। जेरंड समझते होंगे, वर्ब 4 का, इसलिए मेकिंग कर देंगे, ठीक है ना। आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस, ठीक है। अटेंशन का मतलब समझते हैं ना, सावधान। इसमें जो वर्ड दिया हुआ है आप वर्ड्स देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ही कुड नॉट बट हेल्प सेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, रेंडर्ड होमलेस बाय अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन। यहाँ जो दिया हुआ है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट इस पर गौर से मतलब देखिएगा। ही कुड नॉट बट हेल्प। अच्छा एक बात आप बताइए कि बट क्या है, बट हमारा कंजंक्शन है जी,
ठीक है। अगर कंजंक्शन है तो ये क्या करेगा, कंजंक्शन है तो ये सेंटेंस को जोड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो बट दिया हुआ है ना, हम लोग बट को हेल्प के बाद यूज़ करेंगे। यानी ही कुड नॉट हेल्प बट शेड टीयर्स, उसने हेल्प नहीं किया बल्कि क्या किया, शेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स, बल्कि मानव के दुर्दशा पर उसने टीयर शेड किया, मतलब टीयर्स आंसू बहाया, ठीक है, उसके दुर्दशा पर। रेंडेड होमलेस बाई ए डिवास्टेटिंग साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन चक्रवात। यहाँ बट को हम लोग हेल्प के बाद करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है, तब इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी एरर पूछा जाता है, यानी हम कर देंगे ही कुड नॉट हेल्प बट शेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। देखिए 12 थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बट बड़ा से हमको ये नहीं है, हम लोग पूरे सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे तो हम लोग अच्छे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखिए बड़े बड़े एग्जामों में ऐसा ही क्वेश्चन देता है, बट मिस्टेक छोटा देता है, ठीक है। आइए देखते हैं। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, सिंस क्योंकि यह उसका पहला इलेक्शन था। कंपेन द कैंडिडेट वाज कन्फ्यूज्ड, द है कैंडिडेट है, इसके साथ वाज दिया हुआ है, कन्फ्यूज्ड सॉरी। नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कोई भी मतलब इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। आइदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर, और आइदर के साथ भी और दिया हुआ है। द बेनिफिट्स ही प्रॉमिस्ड, यानी इस सेंटेंस में यदि बात किया जाए तो कोई भी एरर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी एरर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप इसमें कोई भी एरर नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हीज है इसलिए द फर्स्ट का यूज़ नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ एन इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांससेंडेंटल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर्स who lived in the later half of the 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by उपनिषद philosophy। देखिए 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है इट इज़ एन इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांससेंडेंटल अमेरिकन पोएट एंड फिलोसफर्स हु लिव्ड इन द लैटर हाफ ऑफ द नाइन, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब 19th सेंचुरी के बाद वाला का बता रहा है। अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर, अमेरिका के पोएट्स कवि और उसके फिलोसफर्स दार्शनिक के बारे में, जो लिव्ड मतलब जो जिए थे 19वीं शताब्दी और उसके बाद में, वर मोर इन्फ्लुएंस बाय इंडियन फिलोसफी, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे किससे, भारतीय दार्शनिक से। इन पार्टिकुलर बाय उपनिषद फिलॉसफी, इन पार्टिकुलर जो है ना यहाँ पर, इसको हम पार्टिकुलरली करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्ब का विशेषता बताने के लिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एडवर्ब का, इसलिए पार्टिकुलरली का यूज़ करेंगे, पार्टिकुलर नहीं पार्टिकुलरली, एल जोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। पार्ट हमारा सी में एरर दिया हुआ है। 14 नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, देखिए नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, नो सूनर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग इन्वर्जन यूज़ करते हैं, नो सूनर हुआ, मतलब जितने भी ये है नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली निगेटिव वर्ड होता है। अगर शुरू में है तो हम लोग इन्वर्जन का यूज़ करेंगे ही करेंगे। डिड आई ओपन सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, ठीक है, और नो सूनर के बाद हम लोग साथ ध्यान देना है कि वेन का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं जी, दैन का, ठीक है ना। तो नो सूनर डिड आई ओपन द डोर दैन द ट्रेन हेवी एंड स्टॉर्मी रस्ट इन मेकिंग अस सीवर फ्रॉम हीट टू फुट, मतलब जैसे ही डिड आई ओपन द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे को खोला, दैन द ट्रेन हेवी एंड स्टॉर्मी रस्ट इन मेकिंग अ सीवर फ्रॉम हीट, मतलब दरवाजे खोला ट्रेन को तो मुझे कैसा फील हुआ, काफ़ी कैसा, देखिए हेवी एंड स्टॉर्मी, हेवी समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हेवी भारी, एंड स्टॉर्मी तूफानी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ठंडा। रस्ट इन मेकिंग अ सीवर फ्रॉम हेड टू फुट, जो मुझे कहाँ तक ऐसा महसूस हुआ, ठंडा टाइप का, हेड टू फुट, हेड से लेकर सर से लेकर पाँव तक, मतलब जब मैंने ट्रेन का गेट खोला। यानी यहाँ समझ सकते हैं कि नो सूनर के साथ हम लोग दैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर ओपनिंग द डोर,
ठीक है। वी इंटर इन टू द रूम नेक्स्ट टू द किचन। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंटर के साथ हम इनटू का यूज़ नहीं करते हैं। यदि किसी प्लेस पर पहुँचते हैं तो इंटर के साथ इनटू का यूज़ बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटर इनटू नहीं होता है, इंटर इनटू प्लेस नहीं हो सकता है, इसलिए इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। पार्ट बी में हमारा एरर है। नेक्स्ट 16 दिया हुआ है, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ was stopped एसिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लॉस माई टूथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का बात किया जाए तो यहाँ पर एक वर्ड होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो टूथ यहाँ यूज़ किया है। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वाज स्टॉप्ड एसिंग, मतलब जैसे ही डेंटिस्ट आया मेरा जो दांत का दर्द था ना वो स्टॉप्ड हो गया। स्टॉप्ड एचिंग, एचिंग का मतलब ही दर्द होता है, दांत के दर्द के लिए हम लोग एचिंग का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है टूथ, यहाँ टूथ के जगह पर ना हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे, जानते हैं क्या? टूथेक। टूथेक का मतलब ही होता है क्या? दांत दर्द। इसके लिए माई टूथेक वाज स्टॉप्ड, ठीक है, तब जाकर हमारा सेंटेंस है। क्यों टूथेक का यूज़ करेंगे समझिए, क्योंकि टूथेक ही वर्ड होता है एक, ठीक है, एक कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन यहाँ यूज़ ही करेंगे, टूथेक का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो माई टूथेक स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे देखिए सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए दिया हुआ है, इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। देखिए 17 नंबर, यहाँ जो दिया हुआ है इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी के आधार पर, ऑफ लाइफ इंश्योर्स के साथ हम लोग कभी भी फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, आपको भी मालूम होगा। इंश्योर के साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज़ किया जाता है। द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और उसका क्या, खुशी, ऑफ एवरी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। इसमें यहाँ पर हेल्थ इंश्योर्स के बाद जो फॉर दिया हुआ है ना, इसमें फॉर का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर यहाँ पर क्या है, एरर है। द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर, देखिए अवेटिंग, यहाँ भी कॉमन एरर प्रीपोजिशन से ही है। अवेटिंग के साथ फॉर का यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि वेट फॉर इज इक्वल टू ना, वेट फॉर इज इक्वल टू क्या होता है, अवेट होता है। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। अगर वेट दिया रहता तो फॉर सही है, बट अवेट जब दिया हुआ है तो इसके साथ फॉर का यूज सुपर फ्लूअस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। देखिए यहाँ पर भी यहाँ इजंट इट दिया हुआ है, जबकि विल दिया हुआ है। विल का हम लोग निगेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओंट यू होना चाहिए, और ओंट यू होना चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ इजंट इट, ठीक है। क्वेश्चन टैग हम आपको बताए हैं, वीडियो भी है पीछे, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ओंट यू शुड बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रेवल, हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून। देखिए हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज मतलब बहुत सारे स्टोरीज पढ़ने के बाद, ठीक है, अबाउट स्पेस ट्रेवल के बारे में पढ़ने के बाद, हिज ड्रीम, उसका जो ड्रीम है अब टू विजिट द मून, कि कहाँ जाए, विजिट करे, कहाँ पर, चंद्रमा पर। 20 का अगर बात की जाए कॉमन एरर का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना अबाउट, ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ठीक है। क्या कर देंगे, हिज ड्रीम नाउ इज टू विजिट, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है और यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन तो है नहीं। हिज ड्रीम नाउ इज टू विजिट द मून, अबाउट नहीं, अबाउट तो ऐसे ही पता चला। हिज ड्रीम नाउ इज, उसका क्या ड्रीम है जी, टू विजिट द मून, किसको विजिट करने के लिए, मून को। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करेंगे, प्रैक्टिस से ही आएंगे। सुपरफ्लूअस, अब ग्रामर का रूल बहुत ज़्यादा जानते हैं, फिर भी आप मिस्टेक कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। द मीटिंग एडजॉर्न्ड एब्रप्टली बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ डेलिब्रेशन, ठीक है। 21, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है
द मीटिंग एडजॉर्न्ड एब्रप्टली, ठीक है। तो यहीं पर हमारा क्या है, गलत है। क्या कर देंगे, द मीटिंग वाज एडजॉर्न्ड, द मीटिंग वाज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पैसिव में है ना, पैसिव में है। क्यों, क्योंकि मीटिंग तो अपने से होगा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा एडजॉर्न किया जाएगा, इसीलिए पैसिव में। जैसे हम बोले कि उसे पीटा जाता है, तो उसे पीटा जाता है तो अपने से तो पीटता नहीं है, ठीक है। तो मीटिंग भी तो दूसरे के द्वारा होता है ना, इसलिए एडजॉर्न किया जाता है। द मीटिंग वाज एडजॉर्न एब्रप्टली बाय द चेयरमैन, देखिए चेयरमैन के द्वारा, आफ्टर अबाउट 3 आवर्स ऑफ द डिलीब्रेशन, 3 घंटे डिलीब्रेशन के बाद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। 22, देखिए यहाँ मेन सब्जेक्ट आपका 1 है ना जी, नॉट वन, नॉट वन, इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए वर, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वाज। देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ, वर्ब यहाँ दिया हुआ है, इसे मिस्टेक नहीं करना है, मेन सब्जेक्ट का आपको खोजना है, ठीक है। इसलिए हम लोग वाज का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिए। 23, इफ़ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम। देखिए बहुत ही सिंपल है जी, ये पास्ट परफेक्ट है। जब आप पढ़े होंगे कंडीशनल के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आई विल नहीं होगा, क्या होना चाहिए, आई वुड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ना सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 होता है। विल तो हम लोग समझ रहे हैं, ऐसे भी फ्यूचर है तो फ्यूचर तो होगा नहीं। इफ़ आई हैड नोन दिस अर्लियर, यदि मैं इसको पहले से जानता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसको क्या करता, मदद करता। तो विल की जगह पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। देखिए आगे, मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड फॉर ए मर्डर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्यूज्ड फॉर नहीं होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, ठीक है ना। फिक्स प्रीपोजिशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ हो जाएगा। मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड ऑफ, आरोपी, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्विंटेड हिम, लेकिन कोर्ट ने उसे गिल्टी फाउंड नहीं किया और उसे क्या कर दिया, मतलब एक तरह से कहीं एक्वेटेड हिम, बरी कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया। तो देखिए इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगले सेशन में इसको हम बहुत जल्द, एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। यदि लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में हिंदी वगैरह, तो वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम लोग करेंगे 25 to 51 क्वेश्चन, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।